कि मैं अगर 5 मिनट एसी चलाऊंगा तो अगला आधा घंटा या 1 घंटा मुझे एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न क्योंकि उस 5 मिनट की ठंडक से वो ठंडक मेंटेन हो गई, इंसुलेट हो गई मेरी गाड़ी। ठीक है, जब कोई छोटा बच्चा किसी और गाड़ी में बैठ करके और वो मुझे थम्स अप करता हुआ जाता है तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी कमाई होती है, बिकॉज उस बच्चे को वो समझ में आया। ये आउटर आपका कवर है जो बॉडी कलर्ड बनाया है। इसके अंदर की ये ट्रे में और इसकी छत में एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है, मार्जिन है, जिससे कि छत के ऊपर किसी तरीके की रस्टिंग या नुकसान होने का चांस नहीं चाहते हैं। आप जर्नलिस्ट हैं तो आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लोग अपने दिल में रिकॉर्ड करते हैं। मुझे इसी चीज़ की खुशी होती है कि कम से कम लोग रुक करके बात तो कर रहे हैं। जब बात शुरू होती है ना तो कहीं ना कहीं तो पहुँचती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 प्रेस। हम इस समय विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन विकास के साथ साथ हमें और सब चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन की समस्या। एयर पॉल्यूशन की समस्या इस समय विकराल रूप लेती जा रही है, लेकिन हम इसके लिए सिर्फ सरकारों को दोषी ठहराएं ये उचित नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो अपने जिम्मेदारी को समझते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं। इस समय दिल्ली में ही कम से कम रजिस्टर्ड 3 करोड़ से ऊपर गाड़ियाँ हैं, और अगर हम NCR में जाएँ और देश में जाएँ तो करोड़ों गाड़ियाँ हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। जितना आप गाड़ी चलाते हो उतना पोल्यूशन करते हैं, कम से कम उसका कुछ % तो रिड्यूस करें। हमारे साथ हम जिस गेस्ट से आज आपको मिलाने वाले हैं वो उनका जो परिचय मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले उनकी कुछ खासियत बता देता हूं आपको। उन्होंने अपनी गाड़ी को ही ग्रीन गड्डी बना दिया है, और ये आप स्टिकर भी देख रहे होंगे। ग्रीन गड्डी जो आप देख रहे हैं पीछे, ये ग्रीन गड्डी आप देखिए। इस गाड़ी की विशेषता ये है कि इसकी जो छत है उस छत पे जितने भी पौधे लगे हैं सभी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इस गड्डी का जो देख लीजिए पूरी ग्रीन गड्डी बना रखी है। और जहाँ भी ये अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं लोग इतना प्रभावित होते हैं इसको देख के, और इनकी गाड़ी रोक के इन्हें पूछते हैं कि आपने ये कैसे सोचा और क्या इसके बारे में बताइए हमें। और इस इनिशिएटिव के जरिए वो समाज में एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं जिससे कि लोग जागरूक हों। और अगर उनका ये इनिशिएटिव कि कुछ लोग अगर 10% लोग भी ऐसी ग्रीन गड्डी बना लें तो सोचिए कि देश का जो पोल्यूशन का लेवल है वो कितना कम हो जाएगा। आइए चलिए हम मेहमान से मिलाते हैं। हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट गौरव आहूजा जी। सर, आपका वेलकम है। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं आपके इस इनिशिएटिव के लिए, कि जो आपका ये इनिशिएटिव है, हम भी रास्ते से जा रहे हैं, हमने आपको रोका और हमको ये बड़ा अट्रैक्टिव लगा। देखा, हमने बोले कि करना, सोचना और करने में बहुत फ़र्क होता है। आपने करके दिखाया। बताइए कैसा आपने कैसे सोचा इस कॉन्सेप्ट को, और अभी तक कैसा सफ़र चल रहा है इसका आपका? जी, जैसे कि आपने अभी खुद बोला है कि दिल्ली NCR की बात करें, करोड़ों व्हीकल हैं। हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ साथ वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट व्हीकल पॉपुलेशन देश भी है अगर हम बात करते हैं। और इसीलिए है क्योंकि हमारे पास इतनी जनता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जगह पर अभी इतना रोबस्ट नहीं है, बिकॉज अभी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। तो हर एक को अपने लिए एक व्हीकल ट्रैवल के लिए चाहिए होता है। गाड़ी लेना गलत नहीं है, लग्जरी गाड़ी लेना तब भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर कोई कहे कि महंगी गाड़ी वाले ही पोल्यूशन करते हैं वो मैं कहूँगा गलत है। बिकॉज आदमी जी तोड़ मेहनत करता है अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। बट जहाँ तक हम अपनी बात करें लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो ये है कि हम सॉल्यूशंस भी दें। जो समस्याएं हैं अभी, जैसे आपने खुद बोला कि हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, या हम अक्टूबर नवंबर के दिनों में किसानों को जिम्मेदार ठहराएं कि उनकी पराली की वजह से ही प्रदूषण होता है। ठीक है, वो अपने आप में एक एट्रीब्यूट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी समस्या को लेकर के। बट समस्या जब इंडस्ट्री बन जाती है, अगर हम आज बहुत सारे प्यूरीफायर्स की बात करें तो वो इंडस्ट्री बन रही है, तो पोल्यूशन का हम सोल्यूशन नहीं निकाल। इसमें देख सकते हैं इसके अंदर जो हमने सोल्यूशन डेवलप किया है, ये आउटर आपका कवर है जो बॉडी कलर्ड बनाया है। इसके अंदर की ये ट्रे में और इसकी छत में एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है, मार्जिन है, जिससे कि छत के ऊपर किसी तरीके की रस्टिंग या नुकसान होने का चांस नहीं है। तीसरी चीज़, इसके अंदर जो हमने मिट्टी का मिक्सचर यूज़ किया है, ये 100% मिट्टी नहीं है। इसमें काफ़ी सारा नारियल का रेशा और मिनरल्स जो होते हैं जो अच्छे पौधों के लिए यूज़ किए जाते हैं वो सब डाले गए हैं, सो दैट इसको लाइट वेट रखा जाए और पानी का रिसाव फटाफट से निकल के बह जाए, पानी रुके ना और ये भारी ना हो जाए। जो पेड़ भी मैं देख रहा हूँ सारे जो है वो पेड़ है जो बहुत कम पानी लेते हैं। यस, ये सबसे कम पानी लेते हैं। ये कैक्टस स्पीशीज़ में आते हैं ज़्यादातर। ये सकलेंट हैं, ये आप देखेंगे जेड है, स्नेक है, एस्पेरेगस है, सिंगोनियम है, एलोवेरा है, हर्बल हैं सारे के सारे। कम से कम पानी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात आप करते हैं लोड की, जब एरोडायनेमिक्स की बात आती है तो इसका
एरोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। और एक गाड़ी कोई भी जो होती है, जो बनाई जाती है, चाहे 5 सीटर हो, 7 सीटर हो, 8 सीटर हो, उसका एक ऑप्टिमम कैपेसिटी होता है जितनी सीट्स हैं प्लस 1 या 2 लगेज। तो हमने इसका वेट 30-35 किलो के आसपास ही रखा हुआ है, सो दैट आपका एक लगेज का वेट ही है। और आप देखेंगे 98-99% व्हीकल जो है, गाड़ियाँ हैं, वो अंडर कैपेसिटी चलती हैं, 1 या 2 लोग। हम लोग कैसा लगता है के साथ बहुत कम मूवमेंट होते हैं, आपको पूरी गाड़ी भरी हुई मिलेगी। बिल्कुल, ये तो आपकी हुई कॉन्सेप्ट की बात, लेकिन कब आपको कैसा लगता है जो आपके इस इनिशिएटिव को अब सरकारें भी सराह रही हैं और बहुत सी प्राइवेट संस्थान हैं वो भी आपको सम्मानित कर रहे हैं, क्या कहाँ से अभी तक आपको सम्मान मिल चुका और क्या? मैं सम्मान से ज़्यादा मेरे लिए सम्मान तब होगा जब हम अपने बच्चों को वो आंसर कर पाएंगे कि बच्चों ने, मुझे सबसे अच्छी जो सम्मान मिलता है ना, जो मुझे खुशी मिलती है, जब कोई छोटा बच्चा किसी और गाड़ी में बैठ करके और वो मुझे थम्स अप करता हुआ जाता है, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी कमाई होती है, बिकॉज उस बच्चे को वो समझ में आया। मेरा ये मानना है उस बच्चे के पास अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए एक पॉइंट हो गया, दूसरा वो कहीं ना किसी पौधे को केयर करने के लिए मोटिवेट हो गया, वो इंस्पिरेशन है। तो उससे बड़ा कमाई, उससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता जब कोई इंसान इससे इंस्पिरेशन लेकर के घर में एक पौधा भी लगा ले। आज हम लाखों पौधा लगाने का रिकॉर्ड तो बना लेते हैं, बट उनको संभालने का रिकॉर्ड बनाने वाला आज तक मैंने कोई गिनीज भी नहीं देखा कि हाँ जी हमने 1 लाख लगाए थे, उसमें से 40,000 बचे हैं या 60,000 बचे हैं या 80,000 बचे हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप पौधे कहीं भी लगाएं, बट उसकी मेंटेनेंस करें अपने घर के बच्चे की तरह। हम जानवर पालते हैं ना, उसको बच्चे की तरह रखते हैं, तो पौधा को जो हमारा हिंदू संस्कृति कहती है कि इसमें भी सोल है, तो उसको घर के बच्चे की तरह उसको जीवित रखें, उसको मरने ना दें। और कोई कितना भी बड़ा खुदा हो जाए, वो ऑक्सीजन बनाने वाला तो एक ही है, वो है हमारी प्रकृति। वो ऑक्सीजन कहीं से नहीं बन सकती, आप किसी फैक्ट्री में ऑक्सीजन को नहीं बना सकते। अल्टीमेटली हमने अपने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को कम कर दिया है और हम उसको भुगत रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये आपके जहन में कैसे ये कॉन्सेप्ट आया और कैसे आपने ग्रीन गड्डी का इनिशिएटिव लिया और इसको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कब चालू किया ये इनिशिएटिव, थोड़ा अपना सफ़र बताइए। ये एक दर्द से बात शुरू होती है। 2016 अगर आपको याद हो तो पहली बार दिवाली के बाद स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज प्रदूषण की वजह से बंद करने पड़े। बिल्कुल, ये लाइफ में पहली बार, इंडिया में पहली बार हुआ था कि आपको प्रदूषण हॉलीडे मिलेगा। प्रदूषण हॉलीडे सुनने में तो हॉलीडे बड़ा अच्छा वर्ड है, बट दुखद ये है कि हम प्रदूषण की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने स्कूल, अपने दफ्तर नहीं जा सकते, और उसके बाद से ये ट्रेंड बन चुका है। तो ये दुखद है। हम अपनी आने वाली जनरेशन को अल्टीमेटली क्या देके जा रहे हैं, एक गिफ्ट ऑफ पॉल्यूशन। सो कोशिश ये की गई थी, मैं ये नहीं कहता कि ये 100% सोल्यूशन है, बट ये वन ऑफ द सोल्यूशन बन सकता है। रीज़न ये है कि जब हम इतने लाखों करोड़ों गाड़ियों की, बसेस की बात करते हैं, तो अगर सबके ऊपर हम ये फूल प्रूफ, मैं तो इसमें इसलिए मुझे कई लोगों ने बोला इसको पेटेंट कराया जाए, इसको ट्रेडमार्क लिया जाए। मैंने इसको किसी भी तरीके से IPR में नहीं लिया है, बिकॉज मैं चाहता हूँ लोग जुड़ें, नए इनोवेशन के साथ मेरे साथ जुड़ें और इस मुहिम को हम आगे लेकर चलें कि इसमें नई चीज़ें, नए तरीके से इसको क्या सोल्यूशन बनाया जाए कि जिसको भी ये सोल्यूशन दिया जाए उसको लीज मेंटेनेंस हो, उसको ये टेंशन ना हो कि मैंने पौधा लगा लिया, मैं इसके लिए माली भी रखूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये टोटल फूड प्रूफ सोल्यूशन है। इसके सबसे बड़ा बेनिफिट, आप जो धुआं छोड़ रहे हो उसका कुछ हिस्सा कॉम्पनसेट कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपकी अपनी गाड़ी, जो हम अगर धूप की बात करते हैं तो धूप से सीधा छत गर्म होती है, छत की वजह से पूरी गाड़ी गर्म होती है और AC को चलाना मजबूरी होती है। आप अभी भी मेरी गाड़ी में बैठे हैं तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं अगर 5 मिनट AC चलाऊँगा तो अगला आधा घंटा या 1 घंटा मुझे AC चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न, क्योंकि उस 5 मिनट की ठंडक से वो ठंडक मेंटेन हो गई, इंसुलेट हो गई मेरी गाड़ी। तो ये अपने आप में आपको बेनिफिट दे रही है, प्रदूषण से आपको कहीं ना कहीं एक कमतरी कर रही है उसके अंदर। तीसरी चीज़, अगर मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ, आप रेड लाइट पे खड़े हैं या ट्रैफिक जैम में हम खड़े हैं, तो अगर आपको लगेगा कि बहुत सारी गाड़ियों पे पौधे लगे हुए हैं तो आपके लिए कितना स्ट्रेस बस्टर का काम करेंगे। बिकॉज ग्रीनरी, अल्टीमेटली हम लोग छुट्टी पे बाहर क्यों जाते हैं नेचर में, क्योंकि हमें प्रकृति अच्छी लगती है। हमारा बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर तो नेचर लविंग ही है ना। बिल्कुल। तो आपको सोचो कि ये जो स्ट्रेस है कि हॉन्किंग करना, मेरे ख्याल से वो अपने आप पे कम हो जाएगा। लोग देखेंगे इसका वाला पौधा अच्छा है या इसके वाला पौधा अच्छा है। तो ये कंपटीशन जो होगा ना, ये पॉजिटिव होगा। थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कुछ लोग लगाना भी चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा डरते हैं कि महंगी गाड़ी है,
भी उसमें देखो कहीं हमने इसी वजह से ये जो सोल्यूशन की मैं आपको पानी बात का कर रहा हूँ, रिसाव, ये सब। देखो ये सारा फुल प्रूफ सोल्यूशन है। हाँ। इसके अंदर हर गाड़ी में एक वाटर चैनल होता है, हाँ। जो एक्स्ट्रा बारिश का पानी भी गिरता है वो यहाँ से निकलता है। बिल्कुल। तो इसका ड्रेनेज सिस्टम हमने हिसाब से बनाया कि एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज सिस्टम वाटर चैनल से निकल जाए। आप ये देख रहे हैं बॉडी कलर्ड फ्रेम है, ये अलग से बनवाया गया इसीलिए कि आप महंगी गाड़ी लेते हैं, आप उसको लुक अच्छा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये अलग से बनवाया। बॉडी कलर्ड ये फ्रेम बनाया। तो हम एस्थेटिक्स पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग इसके सोल्यूशन पे भी काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत हो तो गाड़ी वाले को एक फ़ख्र ही महसूस होगा इसको लगा करके। जैसे अभी आपने खुद बोला कि आपको चलते हुए गाड़ी ने अट्रैक्ट किया, तो ये गाड़ी में इसमें एक ज़रूर कमी मैं मानूंगा कि आप झूठ नहीं बोल पाएंगे कि आप कहाँ पर हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी जब चल रही है तो लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब आप ऐसी गाड़ी चलाते हैं ना जो लोगों की नज़रों में आसानी से आती है, तो आप ट्रैफिक के नियमों का पालन चाहे अनचाहे वैसे करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन चाहे अनचाहे करते ही हैं। बिकॉज आप रेड लाइट जंप करेंगे तो आप रिकॉग्नाइजेबल हैं, आपकी सोसाइटी के लोग समझते हैं कि यार इस आदमी ने गलत पारी गाड़ी पार्क करी है। तो ये चीज़ें भी हमारे अंदर एक अच्छा एट्रीब्यूट ही लेके आ रही है। तो जो ये कमी है हमारे उस बात करते करते टाइम का पता नहीं चला, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, लेकिन चलते चलते दर्शकों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, आप कहाँ तक इस इनिशिएटिव को लेने आना चाह रहे हैं? देखो ये इनिशिएटिव लोग ही लेके जाएंगे, मैं कोई नहीं होता। एक थॉट आया, थॉट बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं। मेरी कोशिश थी कि हम इसको कहीं ना कहीं पर एग्जीक्यूट करके, बिकॉज किसी ना किसी को शुरुआत करनी होती है, हमने शुरुआत कर दी है। अब लोग इससे जुड़ें, लोग जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, कई स्कूल्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो लोग जुड़ें और लोग इसके अंदर और बेटर क्या कर सकते हैं मुझे भी बताएं, खुद भी करें, और हम सब मिल कर के लेट अस प्लेज कि हम जब अपनी बात करते हैं कि हम 2047 तक देश को इतना बड़ा बना देंगे, तो हम क्या 2027 तक देश को पोल्यूशन फ्री नहीं बना सकते? बिल्कुल, हम इतना टारगेट तो ले सकते हैं। एक्सप्रेस वे पे चलते हुए आपका ध्यान गया, आपने मुझे कहा कि हम एक बार साइड में लगा के बात कर सकते हैं, तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इसको रोक करके, चलती हुई गाड़ी से रोक करके इसको समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। आप जर्नलिस्ट हैं तो आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लोग अपने दिल में रिकॉर्ड करते हैं। मुझे इसी चीज़ की खुशी होती है कि कम से कम लोग रुक करके बात तो कर रहे हैं। जब बात शुरू होती है ना तो कहीं ना कहीं तो पहुँचती है। बिल्कुल, हमारा तो इनिशिएटिव ये है कि आपसे बात हुई है तो ये मैसेज जो है हमारे थ्रू समाज तक जाएगा। अगर उसमें से 10% लोगों ने भी इस इनिशिएटिव को अडॉप्ट किया तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। तो हमारे साथ ये थे गौरव आहूजा जी, इनका जो इनिशिएटिव है बहुत सराहनीय है और हम आशा करते हैं कि इस इनिशिएटिव को लोग भी हाथों हाथ लेंगे और ऐसे ही ग्रीनरी को बनाए रखेंगे और ऐसी ग्रीन गड्डी हमें रोड पे और भी देखने को मिलेगी। तो हमारा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 प्रेस, आपकी आवाज़ आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।